शहर के लिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। उदयपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। नगरीय विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सीएम अशोक गहलोत ने बजट घोषणा की थी। अब प्रदेश में 4 विकास प्राधिकरण हो गए हैं। ये देखिए, लगातार योजनाओं को और घोषणाओं को धरातल पर उतारने का कार्य बदस्तूर जारी है और इसी कड़ी में अब 4 विकास प्राधिकरण हो गए हैं। उदयपुर शहर की बात करें तो यहां भी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है और प्रदेश में कुल 4 विकास प्राधिकरण अब हो गए हैं। ऐसे में उदयपुर शहर का विकास अब और अच्छे ढंग से हो सकेगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजट में की गई थी और इंतजार लगातार था उदयपुर वासियों को कि आखिरकार कब विकास प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिहाज से ये बेहद सुखद खबर। देखिए, एक और विकास प्राधिकरण की सौगात इसे कहा जा रहा है, क्योंकि अब देखिए प्रदेश में 4 विकास प्राधिकरण हो गए। और आपको बता दें, चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, जानकारी दीजिएगा। सुखद खबर इस लिहाज से क्योंकि विकास प्राधिकरण का जब गठन हुआ है तो जाहिर तौर पर अब उदयपुर शहर का विकास और ठीक ढंग से हो सकेगा। क्या जानकारी? बिल्कुल, उदयपुर विकास प्राधिकरण का जो गठन हुआ है उसके लिहाज से उदयपुर यूआईटी को अपग्रेडेशन किया गया। वो उदयपुर विकास प्राधिकरण बन जाएगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी हुआ है। इसके बाद इसका राजपत्र में प्रकाशित होगी ये अधिसूचना, और जिस दिन से राजपत्र में प्रकाशित होगी उस दिन से इसका गठन जो है माना जाएगा। तो ये जो बनेगा, इसकी वजह से जब उदयपुर का विकास हो सकेगा और संसाधन बढ़ेंगे और जो पावर होगा, जो शक्तियां होंगी वो बढ़ेंगी। इसके अलावा स्टाफ बढ़ेगा। तो इस लिहाज से उदयपुर के लिहाज से एक ये बड़ा वो है कि उदयपुर का विकास हो सकेगा और उदयपुर इवन जो उदयपुर का जो नगरीय क्षेत्र है उसका भी विस्तार होगा। और जो उदयपुर विकास प्राधिकरण, क्योंकि प्राधिकरण जो है सबसे बड़ी अथॉरिटी है विकास के लिहाज से, यूआईटी के ऊपर विकास प्राधिकरण बनेगा जो कि पूरा एरिया को डेवलपमेंट कर सकेगा, ज्यादा संसाधनों के साथ कर सकेगा और ज्यादा क्षमता के साथ कर सकेगा। क्योंकि जो विकास प्राधिकरण होते हैं उनको खुद सेल्फ एंटिटी होते हैं और खुद के वो रिसोर्सेज से जो है सारी चीजें होती हैं। उसमें रिसोर्सेज से अपने संसाधनों से वो स्टाफ वगैरह उनके पद भी बढ़ेंगे। मान लीजिए प्लानिंग सेल हो, चाहे इंजीनियरिंग सेल हो या रेवेन्यू सेल हो, वहां पर पहले से ज्यादा पद होंगे और जरूरत होगी तो शुरू में डेपुटेशन से दूसरे विभागों से लिए जाएंगे और जो है भर्ती भी की जाएगी। नया कैडर भी जो है प्राधिकरण जो होते हैं उनका खुद का एक नया कैडर होता है भर्ती के लिहाज से, उनका एक सर्विस कैडर होता है, तो वो भी डेवलप होगा। तो कई चीजें होगी और उदयपुर के विकास के लिए वाकई ये एक बड़ा जो है हुआ है, बड़ा राज्य सरकार की तरफ से बड़ा प्रयास है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार बजट घोषणा में कोटा और उदयपुर दोनों को विकास प्राधिकरण वहां पे गठित करने की घोषणा की थी। कोटा का मामला प्रोसेस है। कोटा विकास प्राधिकरण बनने के लिए भी कुछ ही दिनों में आदेश निकल सकते हैं, 1-2 दिन में। और उदयपुर विकास प्राधिकरण की अधिसूचना जारी हो चुकी है और राजपत्र में इसके प्रकाशन के बाद से ये गठन अस्तित्व में आएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। हमारे साथ उदयपुर से सहयोगी रवि शर्मा जुड़ गए हैं। रवि, उदयपुर वासी लगातार राह ताक रहे थे क्योंकि घोषणा तो बजट में कर दी गई थी, लेकिन अब आदेश भी आ गए हैं, उदयपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। रवि, आप बताइएगा उदयपुर वासियों के लिए कितना बड़ा तोहफा है? बिल्कुल, देखिए शिखा, इस बात में कोई शक नहीं है कि उदयपुर के लिए और उदयपुर के शहरी ढांचागत विकास के लिए ये जो विकास प्राधिकरण का जो गठन किया गया है, जो अमली जामा इसको पहना के और कंप्लीट कर दिया गया है, यानी कि मूर्त रूप दे दिया गया है, ये बेहद अहम सौगात उदयपुर और लेक सिटी के लिए कही जा सकती है। क्योंकि उदयपुर पूरी दुनिया में पर्यटन के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है। हर कोई व्यक्ति यहाँ आना चाहता है, सैलानी यहाँ आना चाहता है
और सबसे बड़ी बात, जब प्राधिकरण का गठन हुआ है तो प्राधिकरण के गठन से जो यूआईटी, जब अभी तक जब यूआईटी वर्किंग में थी तो बजट की एक सीमा हुआ करती थी, करीब 500 से 700 करोड़ रुपए का बजट सालाना यूआईटी का होता था। लेकिन अब जब प्राधिकरण होगा तो जाहिर सी बात है बजट कई गुना बढ़ जाएगा, और इस बजट के बढ़ने से उदयपुर और इसके आसपास के जो इलाके हैं उनका ढांचागत विकास जो है वो सुनिश्चित हो सकेगा प्राधिकरण के आने से। क्योंकि सबसे बड़ी बात, जो मेन पावर है वो यहाँ बढ़ेगी। प्राधिकरण जब होगा तो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, आईएएस जो अधिकारी है वो यहाँ पर बतौर कमिश्नर जो यहाँ पर होंगे। तो ऐसे में जो एक तरीके से कहें मॉनिटरिंग कार्यों की बहुत अच्छी दक्षता के साथ हो पाएगी। दूसरी बड़ी बात ये कि जब बजट बढ़ेगा तो उदयपुर का जो विकास है उसको चार चांद लग पाएंगे। तो जाहिर सी बात है उदयपुर के बाशिंदे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में इसकी घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद से इंतजार किया जा रहा था कि जल्द से जल्द सरकार जो है इस पूरी प्रक्रिया को जो है मूर्त रूप में लाए। और आज ये जो जब इसका गठन हो चुका है तो जाहिर सी बात है उदयपुर और इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां के लोगों में खुशी का माहौल है। और सबसे बड़ी बात खुशी की यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उदयपुर का और सशक्त हो पाएगा, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे मजबूत होने से उदयपुर का जो सौंदर्य है, उदयपुर की जो नैसर्गिक खूबसूरती है उसमें और चार चांद लगेंगे, और ये जो इलाका है ये और ज्यादा सरसब्ज हो पाएगा। जी चलिए, शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।